यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम पुराने नियम में से एक घटना को देखेंगे, दानियल के विषय में देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल 6वां अध्याय उसका पहला आयत से लेकर 28 आयत तक हम देखेंगे। यहाँ पर दानियल सिंहों की मंद में डाला गया। इस घटना को मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि दारा जो राजा था उस टाइम में 120 अधिपति था। उसमें 3 अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उसमें एक था दानियल। दानियल में बहुत से खूबियाँ थी। वो क्या है, तीनों टाइम क्या है, परमेश्वर से वो प्रार्थना करता था घुटने टेक कर। और हम देखते हैं कि उस पर क्या है, कोई दोष भी क्या है नहीं मिला। जब उसके जो विरोधी थे उन लोगों ने जब ढूंढा तो हम देखते हैं कि दारा जो राजा है उसे क्या है, सब चीज़ों पर क्या है अधिकार देना भी चाहता था। इसलिए क्या है, जो लोग उससे क्या है जलन करते थे उन लोगों ने क्या है उसको क्या है दोष ढूंढने लगे। हम देखते हैं कि उसने क्या है कोई दोष से नहीं पाया। और हम देखते हैं दानियल पर क्या है एक उत्तम आत्मा वास करता है, ऐसा भी यहाँ पर हम पाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर और भी बातें हैं कि दारा के नज़र में क्या है, दानियल बहुत अच्छा व्यक्ति था और उसमें क्या है उत्तम आत्मा था। इसलिए उसको क्या है सारा राज्य क्या है अधिकारी बनना चाहता था। लेकिन जो उसका विरोधी है उन लोगों ने क्या किया कि हे राजा, तुझे और तुझे देव और कोई दूसरे देवता को छोड़कर कोई 3 दिन तक का है कोई उपवास या फिर कोई प्रार्थना या फिर कुछ ना करे, ऐसा एक पत्र लिख, ऐसा उन लोगों ने क्या है कहा। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने क्या है उसमें हस्ताक्षर किए और राजा ने भी किया कि ऐसे ही 3 दिन तक क्या है कोई मनुष्य या फिर कोई देवता को क्या है राजा को छोड़ क्या है कोई मनुष्य या फिर देवता को क्या है उपासना या फिर दंडवत न करे। उसके बाद हम देखते हैं कि दानियल को क्या है सिंह के क्या है मंद में डाला गया, क्योंकि राजा भी क्या है मजबूर था, क्योंकि वो हस्ताक्षर किया हुआ था, इसलिए उसको क्या है डाल दिया गया। और हम देखते हैं कि दारा उस रात को क्या है वो बिना भोजन किए क्या है रहा और उसको क्या है नींद भी नहीं आ रहा था। उसके बाद वहाँ फटते ही सुबह होते ही क्या है वो दानियल के पास क्या है गया और शोक भरी आवाज़ से उसे पुकारा और कहा कि हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तुझे तेरे परमेश्वर ने क्या बचा सका? सिंहों के मंद मंद में क्या है तुझे डाला गया है, तो सिंहों के हाथ से क्या है तुझे बचा लिया है क्या? ऐसा उसने पूछा। दानियल ने कहा, हाँ, मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर ने क्या है अपने दूतों को क्या है भेजा और मुझे क्या है बचा लिया है। हम यहाँ पर देखते हैं कि दानियल के परमेश्वर ने क्या है उसे सिंह के मांस से भी क्या है बचा लिया। और जिन लोगों ने उस पर चुगली किए थे उन लोगों को राजा दारा ने क्या है दंड भी दिया। उसी सिंह के मन में क्या है उन लोगों को क्या है डाल दिया गया। और हम देखते हैं यहाँ पर कि उसको क्या है डालते साथ ही क्या है सिंह ने क्या है शेरों ने उसे चबा डाला। इस घटना में हम सीखते हैं कि शायद आपके और मेरे जीवन में कितनी बड़ी परेशानी आए, लेकिन परमेश्वर अगर हमारे साथ हो तो क्या है वो परेशानी क्या है हमारी कुछ हानि नहीं कर सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल क्या है सिंह है, शेरों के बीच में भी क्या है रहा, लेकिन परमेश्वर ने शेर को क्या है जुबान को क्या है बंद करके रखा और उसको क्या है शांति से उसके सामने में ही क्या वो बैठे रहा, लेकिन दानियल को कुछ नहीं किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि और जो
पर जो दया दिखाने वाला क्या है, राजा। राजा क्या है, उसने क्या है, उस रात का भोजन भी नहीं किया, ना तो सोया भी नहीं, और सुबह ही होते ही क्या वो उसका हालचाल पूछने के लिए गया। सर आपके और मेरे जीवन में क्या है, ऐसा कोई व्यक्ति क्या है रखता है जो हम पर क्या है, दया प्रेम दिखाता है उन तकलीफ़ों में जब हम होते हैं। आज का वचन आपको और मुझे हिम्मत दे, ताकि परमेश्वर के लिए हम दुख उठा सके और हर समय विश्वास के साथ अपने जीवित परमेश्वर पर हम निर्भर रहें और सब कुछ उसके हाथ में सौंप दें, क्योंकि चलाने वाला, संभालने वाला और तकलीफ़ों से बचाने वाला सिर्फ एक ही है, जीवित परमेश्वर यहोवा। आज का वचन आप सभी के मनों में, हृदय में काम करे। इन्हीं बातों के साथ आज का वचन हम समाप्त करते हैं। सही भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। तुम दुनिया के